हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, क्वेश्चंस अगर आपको समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 11 है वो किस प्रकार से है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से कि 80,000 रुपये की राशि पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर त्रैमासिक। देखिए दोस्तों, 80,000 रुपये दे रखा है प्रिंसिपल। मैं आपको समझाता हूँ। प्रिंसिपल जो है वो हमें दे रखा है 80,000, ठीक है, ठीक है। और रेट हमें दे रखी है 40% और टाइम हमें दे रखा है 1 ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 80,000, ठीक है। प्रिंसिपल हमें 80,000 दे रखा है और रेट 40% है और टाइम 1 ईयर है। लेकिन ये ईयरली दे रखा है। उसने बोला है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है वो त्रैमासिक हो, जो रेट है वो त्रैमासिक दे रखी है, ठीक है। तो त्रैमासिक निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिएगा ध्यान से, त्रैमासिक मतलब कि क्वार्टरली, ठीक है दोस्तों। क्वार्टरली में क्या रहता है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो रेट है हमारी, रेट में क्या करना है, आपको 4 का डिवाइड देना है। तो ये कितना हो जाएगी रेट 10%। और टाइम में क्या करना है, आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा 4 साल, ठीक है। पिछले वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, देन उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा, ठीक। तो 80,000 पे हमें रेट 10% आ गई और टाइम 4 साल होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्वार्टरली में क्या होता है, आप ध्यान से देखो। जो रेट होती है उसमें 4 का डिवाइड करते हैं और जो टाइम होता है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो 4 साल का हमें क्या निकालना है, CI निकालना है, ठीक है। तो देखो हम 4 साल का क्या निकालते हैं, CI। ध्यान से देखना, 4 ईयर का हमें क्या निकालना है, CI निकालना है, ठीक है। तो पहले 4 ब्रैकेट बनाएंगे, फिर 3 आ जाएगा, देन फिर उसके बाद 2 आ जाएगा और फिर उसके बाद 1 आ जाएगा। अब हम कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। उसको अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देखिएगा, देन उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो क्या है 80,000 का हमें कितना निकालेंगे, 10%। देखिए ध्यान, 80,000 है, 80,000 का 10% हम निकालते हैं। 80,000 का हम 10% निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 8,000, ठीक है। ये आएगा हमारा 8,000 का फिर से हम 10% निकालेंगे। तो 8,000 का फिर से अगर आप 10% निकालते हो तो ये आएगा हमारा 800, ठीक है। अब 800 का फिर से 10% निकालना है। तो 800 का फिर से अगर 10% निकालते हो तो ये निकल के आएगा हमारा 80। तो यहाँ पर ये निकल के आएगा 80 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 880, ठीक है दोस्तों। अब 880 का फिर से हम क्या निकालेंगे, 10%। 880 का 10% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 88, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर 88 हो जाएगा। अब 88 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 88 इसमें ऐड करेंगे 880 में। देखो 880 में हमें कितने ऐड करना है, 88।
तो ये हो जाएगा हमारा 8, 8 8 16, ये 968। ठीक है, मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ दोस्तों, राइट। अगर इस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ, अगर ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो समझो आपकी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, यानी कि 32,000, 8 3 24, ठीक है, प्लस 0 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, प्लस 968। अब हमें क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। देखो लास्ट में कितना 8 आएगा। अब ऑप्शन की सहायता से हम कर सकते हैं वैसे 37 128। जब आप इसको जोड़ोगे दोस्तों तो 37 128 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारा जो है वो 4 साल का ब्याज आ चुका है। क्लियर? ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दोबारा से रिपीट किया जाए। क्लियर? तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो किस प्रकार से, देखिए कि 8,000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष 4 माह की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर वार्षिक हो। देखिए ध्यान से, जैसे 8,000 रुपये की राशि है, 15% ब्याज वार्षिक दर से और 2 वर्ष 4 माह। समझिएगा ध्यान से, जैसे अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, समझना ध्यान से, तो ये दे रखा है 8,000 और रेट की अगर मैं बात करूं तो ये दे रखी है 15%, और अगर टाइम की बात करूं तो ये दे रखा है 2 साल और 4 महीने। ठीक है, तो 2 साल 4 महीने दे रखा है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, महीने को आप ईयर में कन्वर्ट कर लो। ईयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको। ये 2 प्लस 4 महीने हैं, कितने में से? 12 में से। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 3 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 सही 1/3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो टाइम है हमारा वो पूरा कितना आ जाएगा? 2 सही 1/3 साल। ठीक है दोस्तों, एक और फिर से समझ लीजिए, 2 साल 4 महीने का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये 2 महीने हैं प्लस 4 महीने को हमने साल में बदल दिया, तो 12 महीने में से 4 महीने हम ले रहे हैं। 4 एकम 4 4 3 12, 2 सही 1/3 साल आ जाए। अब हमें यानी कि 2 सही 1/3 साल का क्या निकालना है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है। 2 1/3, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करेंगे आप? 2 लिखो, 1/3 लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद 2 के बाद 1 आ जाएगा, 1 लिखो, 1/3 लिखो, और फिर उसके बाद 1/3 लिखो। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है। अब एक्चुअली होता क्या है, आप 15% को थोड़ा सा 15% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/20। ठीक है, तो 8,000 का आप 3/20 निकालो। तो 8,000 का जब आप 3/20 निकालोगे, ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 400 और 4 3 12, तो ये आ जाएगा हमारा 1200। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 1200। 1200 का फिर से 3/20 निकालो, फिर से हम 3/20 निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 छंग 12 यानी कि 60, 36 18 यानी कि 180, तो ये आ जाएगा हमारा 180। अब 180 का फिर से हम 3/20 निकालेंगे, तो फिर से जब 3/20 निकालोगे 0 से 0, 2 नंबर 18 9 3 27, तो ये आ जाएगा 27 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 207। ठीक है, जो 27 है इसमें हमने ऐड किए, तो ये कितना आ गया? 207। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3, और ये हो जाएगा 1200, प्लस 3 एकम 3 और 1 4/3, और ये 180 है, और ये तो अपना 1/3 है ही, 207।
ठीक है। तो इसको हम करेंगे 3 चौका 12 यानी कि 400, 7 चौके 28, ठीक है, प्लस 3 छंगे 18, 6 चौक 24 यानी कि 240 हो गया। फिर इस कट जाएगा 3 छंगे 18, 3 नंबर 27 यानी कि कितना हो गया 69। तो लास्ट में 9 आएगा। आप देख लो किस ऑप्शन में दे रखा है, 3109, सी ऑप्शन सही है, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 3109, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन वो लोग एक बार देख लीजिए। सिंपल है, कुछ है नहीं है। प्रिंसिपल दे रखा है 8000, रेट दे रखी है 15%, 15% को हमने बदल दिया 3/20 आया। टाइम दे रखा है 2 साल 4 महीने, 2 साल 4 महीने को हम साल में बदल लिए पूरा। उसके बाद क्या लिखा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2 सही 1/3, फिर ब्रैकेट, 2 के बाद 1 आता है, 1 सही 1/3, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, फिर 1 हटा दिया 1/3 बचेगा, फिर ब्रैकेट। उसके बाद हमें कितना निकालना है, 8000 का 3/20, तो 8000 का 3/20 निकालेंगे 1200 आएगा, 1200 का 3/20 निकालेंगे 180 आएगा, 180 का 3/20 निकालेंगे 27 आएगा, 27 इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, 3109। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो समझ आया होगा। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि 10,000 रुपये की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से है कि इसमें जो प्रिंसिपल है वो हमें दे रखा है 10,000, समझना अच्छे से। प्रिंसिपल है वो हमें दे रखा है कितना, 10,000, और रेट हमें दे रखी है कितनी, 14%, ठीक है, और जो टाइम है वो दे रखा है हमारा 2 सही 5/7, ठीक है, 2 सही 5/7। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, 2 सही 5/7 का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2 सही 5/7। तो देखो पहले 2 सही 5/7 लिखो, उसके बाद ब्रैकेट बनाओ, 2 के बाद कितना आता है, 1 आता है, बाकी 5/7 ही लिखना है, फिर ब्रैकेट बनाओ, 1 गायब हो जाएगा, कितना 5/7, फिर से ब्रैकेट बनाओ। अब हमें क्या निकालना है भाई, 10,000 का 14%, है ना। तो देखो ध्यान से, 10,000 का हमें निकालना है कितना, 14%। 10,000 का 14% निकालोगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये निकल के आएगा अपना 1400, ठीक है, 1400 निकल के आएगा हमारा। 1400 का फिर हम 10% निकालेंगे, तो 1400 का 10% निकालेंगे तो 140 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 140। तो यहाँ पे आ जाएगा 140। 140 का फिर से हम 10% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 14 प्लस के 14 इसमें जोड़ देंगे तो ये 154 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, बस अब क्या है, इसको सॉल्व ही करना है। सॉल्व कर लो कि 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने हो गए, 19, 19/7 और ये 1400 प्लस 7 एकम 7, 7 और 5 12, 12/7 और ये 140 प्लस ये 5/7 है और ये 154, ठीक है दोस्तों। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 दूनी 14 यानी कि 200 हो गया, 19 दूनी 38, तो ये हो जाएगा 3800 प्लस 7 दूनी 14 20 हो गया, 12 दूनी 24 240 प्लस 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110, ठीक है। बस अब हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। 3800 और 200 4040, 4040 यानी कि ये हो जाएगा 4040 और 100 यानी कि हो गया 4150, है ना, 4150।
देखो कौन सा ऑप्शन है, इसमें तो कुछ अलग ही दे रहा है। ₹1 के निकटतम पूछा हुआ है उसे, है ना। तो अगर हम इसकी बात करते हैं 4150, 4150 एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। 3800 12 दूनी 24, एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 3800 और ये 240 और 110, 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8 और 2 10 और 1 11, 3 और 1 4, 4150 हो रहा है, राइट। तो दोस्तों ये एग्जैक्ट आंसर जो है वो हमारा 4150 आ रहा है, राइट। और ऑप्शन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है ना। 4150 इसमें कुछ है नहीं ऑप्शन में, राइट। तो अपना जो राइट आंसर है वो है हमारा 4150। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं अगर कोई मिस्टेक होगी निकल के आती है तो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 10,000 रुपये की राशि पर 14% प्रति वर्ष, 10,000 रुपये पर 14%, और जो रेट टाइम दे रखा है 2 सही 5/7। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज के वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए तो ये 2/5 है, ठीक है, 2 सही 5/7 है, और ब्रैकेट फिर 1 सही 5/7 फिर 5/7, ठीक है। ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 पंजे 110, ठीक है, और 7 दूनी 14, 15, 12 दूनी 24, 204, ठीक है। अब देखो इसको हमने सॉल्व किया, जैसे 10,000 का 14%, 10,000 का 14% निकालेंगे तो 1400 आएगा, ठीक है, 1400 लिख दिया। 1400 का फिर 10% निकालेंगे हम तो 140 आएगा, ठीक है। 140 का फिर से हम 14% निकालेंगे तो 14 आएगा। तो 14 इसमें जोड़ा हमने तो 140 में जो 14 जोड़ेंगे 154 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 7 दूनी 14, 14 और 5 19/7 हो गया, 7 एकम 7 और 7 और 5 12, 12/7 होगा, 7 5/7 ही है, ठीक है। तो ये हो गया 7 दूनी 14 यानी कि 200, 19 दूनी 38, ठीक है। 12 दूनी 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 240, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 104। दोस्तों 4150 जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो किस प्रकार से। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है ना, ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है। 48,000 रुपये की राशि पर 15 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो और ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित हो। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप जोड़ लीजिएगा कि लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है कि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित हो। ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल अपना 48,000 दे रखा है, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल जो दे रखा है वो अपना 48,000 है। ठीक है, प्रिंसिपल अपना 48,000 है, और अगर रेट की अगर हम बात करते हैं तो जो रेट है हमारी वो 12% है। ठीक है, और जो टाइम है वो 15 माह है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हमें करना है कि इसमें एक चीज़ निकालना है हमें, बस क्या निकालना है कि जैसे पहले हम क्या करते थे, जो 1 साल हम मानते थे वो 12 महीने की मानते थे, लेकिन इसमें क्या दे रखा है उसने 5 माह पर संयोजित। तो दोस्तों इसमें हमें जो 1 साल माननी पड़ेगी वो 5 महीने की माननी पड़ेगी। क्लियर। तो 1 साल जो है हमें इसमें 5 महीने की माननी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रिंसिपल है हमारा वही रहेगा, प्रिंसिपल 48,000 ही रहेगा, समझना ध्यान से। ठीक है,
रेट की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना कि रेट जो है अभी की अगर मैं बात करूं तो देखना ध्यान से, अब 5 माह पर संयोजित है तो 12 महीने में 12% होती है। समझना ध्यान से, रेट 12% जो है वो 12 महीने की है। इस प्रकार से लिखो आप इसको कि 12 महीने में 12 महीने में 12% है, लेकिन हमें 5 महीने की निकालना है। तो बताओ 5 महीने की कितनी हो जाएगी? 5%। ठीक है, तो रेट जो है वो हमें कितना कैलकुलेट करेंगे भाई? 5% कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम 15 महीने का दे रखा है, लेकिन एक चीज़ आप समझो ध्यान से, टाइम जो है वो 15 महीने में कितनी साल बन जाएंगी भाई? 1 साल 5 महीने की यहाँ पर मान रहा है वो, तो 15 महीने में कितनी साल बनी? 3 साल। ठीक है, तो टाइम जो है वो हमारा 3 साल हो जाएगा। क्लियर? चलिए इस चीज़ को एक बार फिर से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसमें क्या बोला है, बस एक ही चीज़ है कि जो वैसे हम 1 साल जो मानते हैं वो कितने की मानते हैं भाई? 12 महीने की मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने ये बोल दिया है कि 1 साल हमें 5 महीने की मानना है। तो सबसे पहली बात तो देखो कि 15 महीने में हमारी 3 साल बनेंगी, 5 3 15, एक क्लियर। उसके बाद जो रेट है वो हमारी 12 महीने की 12% है, तो 5 महीने की, क्योंकि भाई 5 महीने की 1 साल हम मान रहे हैं यहाँ पर। अब 5 महीने की जब 1 साल मान रहे हैं तो रेट भी हमें 5 महीने की लेनी पड़ेगी। तो 12 महीने की 12% है तो 5 महीने की 5%। बस इसी के साथ क्वेश्चन खत्म है। फिर उसके बाद हमें जैसा करते थे उसी प्रकार से करना है। देखो 3 साल का हमें निकालना है, समझना ध्यान से, 3 साल का हमें निकालना है। तो 3 ब्रैकेट बनाएंगे, 2 और फिर उसके बाद 1। ठीक है, अभी अपना आसानी से कर चुके हैं। 48,000 का 12%, ठीक है, सॉरी 5%, 48,000 का 5%, तो 48,000 है, 48,000 का 5% मतलब 1/20। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 1200 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ठीक है, 2400 आ जाएगा ये हमारा। अब 2400 का फिर से हम कितना निकालेंगे? 1/20। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 120 आ जाएगा। अब 120 का फिर से हम कितना निकालेंगे? 1/20, 0 से 0, 2 छंगे 12, तो ये हो जाएगा 6। तो 6 इसमें जोड़ेंगे तो ये 126 हो जाएगा। देन उसके बाद इसको जोड़ना है। ठीक है, तो ये 2 0 हो जाएंगी, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 7200, 12 दूनी 24, 240 और 126। तो दोस्तों अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये निकलेगा हमारा 75 66। क्लियर? तो कहने का मतलब जो हमारा जो आंसर है वो है हमारा 75 66, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर? तो दोस्तों अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। राइट, तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि 20,480 की राशि पर 10 सही 5/7% प्रति वर्ष की दर से 21 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 7 माह पर संयोजित हो। देखो अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था कि जो हमने 1 साल मानी थी वो 5 महीने की 1 साल मानी थी। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें इसमें 7 महीने की 1 साल माननी है। क्लियर? तो वही तरीका है। राइट, बस थोड़ी सी संख्याएं बदल दी गई हैं। राइट, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 20,480 जो अब हमारा प्रिंसिपल है, 20,480, ठीक है, और रेट हमारी कितनी दे रखी है? 10 सही 5/7, 10 सही 5/7%, और टाइम दे रखा है इसमें 21 महीने। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल हमारा वही रहेगा, प्रिंसिपल 20,480 रहेगा। अब ये जो 12 महीने की है, ये जो 12 महीने की है, ध्यान रखना 12 महीने की जो रेट है वो कितनी दे रखी है? 10 70 5 75, 75/7। हमें कितने की निकालना है भाई? 7 महीने की 1 साल मानी है उसने क्वेश्चन ने, तो 7 महीने की हमें निकालना है। तो 7 महीने की हम निकालेंगे तो देखो
7 महीने की हमें निकालना है, ठीक है। 7 महीने की हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ये 75/7, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई। 7 से 7 कट गया तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 3 चौके 12, ठीक है। और 3 दूनी 6, 3 पंजा 15, कहने का मतलब 6.25 है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 6.25%। 6.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/16, ठीक है। और टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हमारा कितना, 21 महीने में कितनी साल बनेंगी, 7 महीने की 3 साल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 ईयर। बस इसके बाद क्वेश्चन खत्म। देखिए अब हमें 3 साल का निकालना है, तो 3 साल का हम निकालेंगे तो ये 3 ब्रैकेट बनाएंगे हम, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, 20,480 का कितना निकालेंगे, 1/16। तो 20,480 का 1/16 निकालोगे आप, तो 16 एकम 16, कितने बचे 4, 16 दूनी 32, 16 8 128, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1280, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1280। अब 1280 का फिर से हम कितना निकालेंगे, 1/16, तो इससे फिर 16 8 128 यानी कि 80 हो गया, ठीक है। तो ये 80 हो जाएगा। अब 80 का फिर से 1/16 निकालेंगे तो 16 पंजा 80, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये 85 हो जाएगा। उसके बाद 0 3 24, 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 37, 8 दूनी 16 यानी 160 + 85, ठीक है। तो इसको हम वैसे भी पहले निकाल चुके हैं, ऑप्शन में देख लो 5 किस में आ रहा है लास्ट में, है ना। यानी कि चलो जोड़ लेते हैं, एक काम करते हैं, 37 40 पता नहीं पड़ रहा है, 160 85, तो ये हो जाएगा 5 6 4 10, 10 और 8 18 और 7 8 और 1 9, 39 85 आ रहा है क्या, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। 10 और 8 18 की 8, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, 8 दूनी 16 160, ये सही है। 3 का 0 में किया, 8 24, 3 दूनी 6, अच्छा यहाँ पर 8 होगा अपना, 37 की जगह ये 8 होगा, तो ये फिर आ जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा हमारा 40 85, क्लियर। तो 40 85 जो अब हमारा राइट आंसर, क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। चलिए एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए ध्यान से स्पीड में। सबसे पहले ये डाटा क्वेश्चन में दे रखा है, प्रिंसिपल यही दे रखा है, ये 12 महीने की रेट है, 12 महीने की रेट है 75/7, हमें 7 महीने की निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि 7 महीने पर संयोजित हो, यानी कि हमें 7 महीने का 1 साल मानना है। वैसे हम 12 महीने का 1 साल मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया 7 महीने का 1 साल आपको मानना ही पड़ेगा, तो हमें मानना पड़ेगा। तो 7 महीने की निकालना है 75/7, 12 से इंटू और 7 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6.25। 6.25 को 1/16 मानते हैं, टाइम 3 साल का हो जाएगा। कैसे, 21 महीने दे रखे हैं, 21 महीने में 7 से 21 यानी कि 7 महीने की 1 साल है, तो 21 महीने में 3 साल बनेंगे। उसके बाद वही प्रोसेस है, ठीक है। 20,480 का कितना निकालेंगे, 1/16, 1280 आएगा, 1280 का फिर 1/16, 1280 आएगा, 1280 का फिर 1/16 निकालेंगे, 80 आएगा, 80 का फिर 1/16 निकालेंगे तो 5 आएगा, क्लियर। उसके बाद कैलकुलेट किया तो ये हमारा आ गया 40 85, क्लियर। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है और क्वेश्चंस आपको समझ आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्लियर दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत है आप कमेंट में नीचे लिखिएगा, राइट, और जो भी आप बोलोगे उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्लियर।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा।